कहते हैं ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और यही परिवर्तन हमने मोबाइल इंडस्ट्रीज में भी देखा है। कभी यहाँ यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड्स का राज हुआ करता था, लेकिन आज चाइनीज़ फ़ोन्स की चलती है। लेकिन जिस तरह से माहौल बदल रहा है, ऐसे में लगता है कि शायद बाजार फिर से बदलने को तैयार है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे भारतीय मोबाइल बाजार बदला और अचानक चाइनीज़ फ़ोन्स यहाँ आए और छा गए? तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। 31 जुलाई 1995 का वह दिन भारतीय मोबाइल के इतिहास के लिए बहुत ही खास कहा जा सकता है, क्योंकि इसी दिन भारत में मोबाइल सर्विस की शुरुआत की गई थी, जो कि कोलकाता से हुई थी। जहां तक भारत में पहली फ़ोन कंपनी की बात है तो कोई नोकिया कहता है तो कोई मोटोरोला, लेकिन उस समय के ग्लोबल मार्केट की बात करें तो मोटोरोला का राज था। पर 1998 में नोकिया ने उसे पीछे छोड़ दिया और 60% से भी ज़्यादा मार्केट में नोकिया का राज हो गया। हालांकि शुरुआत में सिर्फ नोकिया, मोटोरोला, एरिक्सन और अल्काटेल जैसे कुछ ब्रांड थे, लेकिन 1998 के बाद भारतीय मोबाइल बाजार काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया और जल्द ही सैमसंग, एलजी, सोनी और पैनासोनिक जैसे ब्रांड भी आ पहुंचे। इस वक्त तक दुनिया को दिख गया था कि मोबाइल के लिए भारत बहुत ही बड़ा मार्केट है, लेकिन डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से नहीं हो रही थी जितनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम इनकमिंग के लिए भी पैसे लगते थे। लेकिन 2003 तक आउटगोइंग चार्जेस तो कम हुए, साथ ही साथ इनकमिंग चार्ज भी खत्म कर दिए गए। इसके बाद शुरू हुई असली क्रांति, यानी मोबाइल बाजार दिन दूनी रात चौगुनी विकास करने लगा। अब हम इंसानों को कभी भी संतुष्टि तो होती नहीं है, हमेशा और की चाल लगी ही रहती है। अब कॉलिंग के अलावा म्यूजिक प्लेयर, एफएम रेडियो, कैमरा, इन सभी की डिमांड्स बढ़ने लगी और यहीं से चाइनीज़ फ़ोन की दस्तक भारत में हुई। अब मार्केट में तो नोकिया का राज था और अदर ब्रांड भी अपनी पकड़ मजबूत कर चुके थे, लेकिन ये सभी फ़ोन थोड़े महंगे हुआ करते थे। ऐसे में सस्ते फ़ोन ने दस्तक दी और जो कि कम पैसे में ज़्यादा फीचर्स। ऐसे में कई सारी चाइनीज़ कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाना शुरू कर दिए। हालांकि वो डायरेक्ट सेलिंग उस टाइम पर नहीं किया करते थे। जब चाइनीज़ फ़ोन्स की डिमांड बढ़ी तो नोकिया का बाजार गिरने लगा और जब नोकिया ने एंड्रॉयड को छोड़ा तब जनता ने नोकिया को बाय बाय बोल दिया। इसका सीधा फ़ायदा सैमसंग और अदर ब्रांड्स को मिला। माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, ये सभी नोकिया से आगे निकल गए। उस टाइम तक चाइनीज़ फ़ोन निर्माता सीधे तौर पर भारत में उपलब्ध नहीं थे, वैसे भारतीय कंपनियों को अपना प्रोडक्ट बेचने को देते थे। अब चाइना को भारत में अपना बहुत ही बड़ा मार्केट दिखने लगा। सबसे पहले 2013 में चाइनीज़ कंपनी जियोनी ने भारत में एंट्री की और उसके बाद क्या हुआ, इसका रिजल्ट तो आज आप सभी देख ही रहे हैं। 2014 में शाओमी ने भारत में कदम रखा। उसी साल ओप्पो, वीवो जैसी कंपनीज भी भारत में आई। हालांकि इनमें सबसे अग्रेसिव शाओमी रहा। इसके कम दाम और फीचर ज़्यादा होने के कारण भारतीय कंपनी को दबा दिया, लेकिन सैमसंग का दबदबा कम नहीं हुआ। लेकिन शाओमी के अग्रेसिव प्राइस ने सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया और 2018 में नंबर 1 बन गया और सैमसंग वीवो से पिछड़कर नंबर 3 पर खिसक गया। आज रेट में देखिए तो 80% से ज़्यादा मार्केट पर चाइनीज़ कंपनीज का ही कब्जा है। अब अगर आपको याद हो तो ब्रिटेन भी यहाँ व्यापार करने के लिए आया था और हमें एक गुलाम बना लिया। ठीक उसी तरह चाइना ने भी यहाँ बहुत बड़ा मार्केट जमा लिया और अब अगर उसे खदेड़ा नहीं गया तो कहीं ऐसा ना हो कि डिजिटली हम उसके गुलाम हो जाएं। हालांकि बॉयकॉट चाइना की मांग तो उठ रही है, लेकिन उनका बॉयकॉट इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज भारत में करोड़ों लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। वही भारत में फ़ोन बनता तो है, पर उसके ज़रूरी कंपोनेंट जैसे डिस्प्ले, बैटरी, प्रोसेसर, रैम, ETC चाइना में ही बनते हैं। रही बात भारतीय कंपनी की, तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उठना और इस बार उठकर जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास फ़ोन निर्माण की फैसिलिटी नहीं है और न ही चाइनीज़ कंपनी की तरह इन्वेस्टमेंट। परंतु एक चीज़ जरूर कही जा सकती है, इस बार चाइना की हरकत की वजह से भारत के लोगों में गुस्सा है और शायद इसी का फ़ायदा भारतीय कंपनीज को मिले। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।